हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल शिव एकेडमी मैथमेटिक्स में स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का एक टॉपिक जो एनालिटिक फंक्शंस पे बेस्ड है और वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर ए फंक्शन टू बी एनालिटिक। तो ये टॉपिक स्टूडेंट्स, आप चाहे बीटेक के स्टूडेंट है या बीएससी के हैं या एमएससी के इवन स्टूडेंट्स हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काम आता है, तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ध्यान से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर ए फंक्शन एफजेड टू बी एनालिटिक। तो स्टेटमेंट है द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस फॉर द फंक्शन। तो आपको ये फंक्शन दिया है w इक्वल टू एफजेड और फंक्शन हमने ले लिया u x y प्लस आइटा v x y टू बी एनालिटिक इन ए रीजन r curl u by curl x, curl u by curl y, curl v by curl x and curl v by curl y are continuous functions of x and y in the region R. And second condition is curl u by curl x equal to curl v by curl y and curl u by curl y equal to minus curl v by curl x. तो इसमें स्टूडेंट्स हमने साथ में लिख भी दिया है कि जो कंडीशन नंबर 2 है ये कॉची-रीमान इक्वेशंस कहलाती हैं, ये वाली। इन शॉर्ट हम उनको सीआर इक्वेशंस भी बोलते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्चुअली आपको क्या है, इसमें दो प्रूफ होंगे, जैसे आपके सामने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन। तो इसमें एक बार तो आप फंक्शन को एनालिटिक लेके चलेंगे और ये दिखा देंगे चारों जो पार्शियल डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करेंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। और एक इसका रिवर्स आपको प्रूव करना है इसके अंदर कि चारों फंक्शंस अगर एग्जिस्ट करते हैं जो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं ये कॉन्टिन्यूअस हो और इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे तो फंक्शन कैसा आएगा, एनालिटिक आएगा। तो इसका जो नेसेसरी पार्ट है स्टूडेंट्स या नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है कि हम सपोज कर लेंगे w इक्वल टू एफजेड कैसा है, एनालिटिक फंक्शन है। तो एनालिटिक फंक्शन के बारे में आपको पता है कि इसका जो डेरिवेटिव यूनिकली एग्जिस्ट करना चाहिए उस रीजन R के अंदर। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है एनालिटिक फंक्शन की। तो हम इसी का यूज करते हुए क्या करेंगे कि हम मान लेंगे जो फंक्शन है w या जो एफजेड है वो कैसा है, एनालिटिक है। और ये हमें प्रूव करना है कि इसमें कॉची-रीमान इक्वेशंस क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी और ये चारों डेरिवेटिव क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो चलिए प्रूफ शुरू करते हैं। नेसेसरी कंडीशन क्या है कि हम सपोज कर लेते हैं w इक्वल टू एफजेड कैसा है, एनालिटिक है रीजन R के अंदर। तो जैसे मैंने बताया डेफिनेशन की, भाई अगर फंक्शन एनालिटिक है तो उसका जो डेरिवेटिव है वो यूनिकली एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए हमने लिख दिया dw by dz इक्वल टू f dash z exists uniquely at every point of region R। तो अब क्योंकि हमें दिखाना भी पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन का यूज करेंगे। तो इस वजह से हम जो x और y हैं इनके अंदर तो इंक्रीमेंट लेते हैं डेल्टा x और डेल्टा y, और जो उसके अलावा बच गया आपके पास u, v और z, इनके अंदर इंक्रीमेंट लेते हैं डेल्टा u, डेल्टा v और डेल्टा z। तो इसलिए हमने कहा लेट डेल्टा u, डेल्टा v, डेल्टा z विद द इंक्रीमेंट्स इन u, v, z रिस्पेक्टिवली। और डेल्टा x, डेल्टा y किसमें इंक्रीमेंट्स हैं, x और y के अंदर। तो अब हम डेरिवेटिव की डेफिनेशन यूज करते हैं। f dash z इक्वल टू यू नो वेरी वेल दैट इट इज लिमिट डेल्टा z अप्रोचिंग टू 0 f z प्लस डेल्टा z माइनस f z बाय डेल्टा z। तो स्टूडेंट्स आप ये देखिए जो f z है वो तो आपके पास है u प्लस आइटा v, ये आपने लिया इधर देखिए f z इक्वल टू u प्लस आइटा v। तो इसलिए हमने जो f z उसकी वैल्यू तो पुट कर दी u प्लस आइटा v, और जो f z प्लस डेल्टा z आएगा u के अंदर हमने इंक्रीमेंट लिया था डेल्टा u, तो इसलिए ये बन गया u प्लस डेल्टा u, और v के अंदर हमने इंक्रीमेंट लिया है डेल्टा v, तो ये बन गया आयोटा v प्लस डेल्टा v। तो इस वजह से जो fz प्लस डेल्टा z आएगा वो आएगा u प्लस डेल्टा u प्लस आयोटा v प्लस डेल्टा v, और fz की वैल्यू क्या आएगी u प्लस आयोटा v। तो आप ये देखिए इसमें u से u कैंसिल हो जाएगा और आयोटा v से आयोटा v कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो बचेगा लिमिट डेल्टा z अप्रोचिंग टू 0। इसमें एक चीज और आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर फिलहाल हम डेल्टा z लेके चल रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग हम केसेस बनाएंगे और फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो न्यूमरेटर में बच जाएगा आपका डेल्टा u प्लस आयोटा डेल्टा v। तो इसको हमने सेपरेट किया तो ये आ गया डेल्टा u बाय डेल्टा z प्लस आयोटा डेल्टा v बाय डेल्टा z, जिसको हम नंबर 1 मान लेते हैं।
So dear students, we take this f dash z equal to limit delta z approaching to 0, delta u by delta z plus r delta v by delta z is 1. So हमने क्या कहा कि भाई जो ये डेरिवेटिव है ये एग्जिस्ट करता है यूनिकली, ये डेरिवेटिव क्या करता है, एग्जिस्ट करता है यूनिकली। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो लिमिट है ना, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट करना मतलब ये राइट साइड इसकी एग्जिस्ट करेगी। तो जो आपने लिमिट ली है ना, ये डेल्टा जेड जिसमें अप्रोच करता है जीरो के अलोंग, डेल्टा जेड जो अप्रोच कर रहा है किसको, जीरो को। तो अब क्या करेंगे, यहां से हम दो पाथ बनाते हैं, एक तो ले लेते हैं डेल्टा जेड अप्रोचिंग टू जीरो अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक केस लेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्योंकि हमने कहा कि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है, तो ये जो लिमिट होगी ये पाथ के इंडिपेंडेंट होगी, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगी। डेल्टा जेड चाहे एक्स एक्सिस के पैरेलल जाए या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल जाए। तो इसमें आप लोगों को एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डेल्टा जेड है उसको अप्रोच कराना है एक बार तो अलोंग अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और एक बार आपको अप्लाई कराना है अलोंग अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। अब देखिए अलोंग अ लाइन अगर हम बात करते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो उस केस में डेल्टा वाई क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस की। और इस वजह से क्योंकि जेड आपके पास है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो डेल्टा जेड कितना आएगा, प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। क्योंकि आप अगर जेड प्लस यहां से डेल्टा जेड निकालते हैं, जेड प्लस डेल्टा जेड निकालते हैं, तो वो आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस आयोटा वाई प्लस डेल्टा वाई। तो आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा, एक्स से एक्स वाई से वाई, तो आपके पास क्या बचेगा, डेल्टा जेड इक्वल टू डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वाई। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, जो डेल्टा जेड आएगा वो सिर्फ क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स आ जाएगा, क्योंकि इसमें डेल्टा वाई तो क्या है, जीरो है। तो इस वजह से हमारे पास जो डेल्टा जेड होगा ये बचेगा सिर्फ डेल्टा एक्स। और क्योंकि डेल्टा जेड अप्रोच करता है जीरो को, डेल्टा जेड की वैल्यू हमारे पास है डेल्टा एक्स, तो इस वजह से जो डेल्टा एक्स है वो भी जीरो को अप्रोच कर जाएगा। क्यों, क्योंकि डेल्टा जेड किसको अप्रोच करता है, जीरो को अप्रोच करता है। तो इस वजह से आप ये देखिए जो वैल्यू आपके पास बचेगी इधर वन से, वो बचेगी लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचिंग टू जीरो डेल्टा यू बाई डेल्टा जेड की वैल्यू आपके पास है डेल्टा एक्स, तो इस वजह से डेल्टा एक्स और आयोटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स आती है। तो ये आपके पास पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन आप अप्लाई कर दीजिए, ये बन जाएगा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस आयोटा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स, व्हिच वी टेक नंबर 2। तो ये केस आपके पास आया है, या जो इक्वेशन आई है वो कब आई है, जब डेल्टा जेड अप्रोच करता है जीरो को अलोंग ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। सिमिलरली आप क्या करेंगे, डेल्टा जेड को अप्रोच कराएंगे जीरो को अलोंग ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के पैरेलल तो उसमें डेल्टा एक्स क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इस वजह से अब जो डेल्टा जेड की वैल्यू बचेगी, अब आप यहाँ पे डेल्टा एक्स को जीरो पुट करेंगे, तो डेल्टा जेड जो बचेगा वो बचेगा आयोटा डेल्टा वाई। दैट्स व्हाई हम क्या करेंगे अब, और क्योंकि डेल्टा जेड अप्रोच करता है जीरो को, तो डेल्टा वाई भी किसको अप्रोच कर जाएगा, जीरो को। तो इस वजह से हम क्या कहेंगे, क्योंकि अब इस केस में बचा डेल्टा जेड इक्वल टू आयोटा डेल्टा वाई। अब आयोटा तो जीरो को अप्रोच करता नहीं है, क्योंकि आयोटा की वैल्यू क्या होती है, रूट माइनस वन, तो इस वजह से डेल्टा वाई को जीरो को अप्रोच कर जाएगा। तो इस वजह से आ जाएगा लिमिट डेल्टा वाई अप्रोचिंग टू जीरो, और इधर आ जाएगा डेल्टा यू अपॉन डेल्टा जेड की अब जो नई वैल्यू आई वो है आयोटा डेल्टा वाई, तो ये आ जाएगा आयोटा डेल्टा वाई। इसी तरह से न्यूमरेटर इसका है आयोटा डेल्टा वी और नीचे है डेल्टा जेड, तो ये फिर से आ जाएगा आयोटा डेल्टा वी अपॉन आयोटा डेल्टा वाई। तो ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी 1 अपॉन आयोटा डेल्टा यू बाय डेल्टा वाई प्लस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा वाई। तो फिर से लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन आयोटा कर्ल यू बाय कर्ल वाई प्लस कर्ल वी बाय कर्ल वाई, और 1 अपॉन आयोटा की वैल्यू आप देखिए वो आएगी 1 अपॉन आयोटा इनटू आयोटा बाय आयोटा, तो उसको हम सिंपलीफाई करके कह सकते हैं वो क्या आएगी, माइनस आयोटा आएगी। तो फाइनली आपका जो बचेगा ना स्टूडेंट्स, को बच जाएगा कर्ल वी बाय कर्ल वाई, और ये माइनस आयोटा होगा, तो माइनस आयोटा कर्ल वी बाय कर्ल वाई, व्हिच वी टेक एज 3। तो अब क्योंकि एफ डैश जेड एग्जिस्ट करता है, एफ डैश एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब जो 2 की राइट साइड है वो एग्जिस्ट करेगी। वो कब करेगी, जो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स कर्ल वी बाय कर्ल एक्स एग्जिस्ट करे। इसके अकॉर्डिंग कहेंगे भी ये एग्जिस्ट करता है, तो कर्ल वी बाय कर्ल वाई और कर्ल यू बाय कर्ल वाई एग्जिस्ट करेंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं फ्रॉम 2 and 3 वी कैन से दैट दीस 4 पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट। और साथ में देखिए क्योंकि ये भी एफ डैश जेड है, ये भी एफ डैश जेड है, तो इक्वेशन 2 का जो रियल पार्ट है वो है कर्ल यू बाय कर्ल एक्स, इक्वेशन 3 का जो रियल पार्ट है कर्ल यू बाय कर्ल वाई, तो ये इक्वल होंगे। तो इस वजह से हमने लिख दिया कर्ल यू बाय कर्ल एक्स इक्वल टू कर्ल यू बाय कर्ल वाई।
और यहाँ पे जो इमेजिनरी पार्ट है वो 2 में है कर्ल v बाई कर्ल x, और 3 के अंदर है माइनस कर्ल u बाई कर्ल y। तो इस वजह से जो कर्ल u बाई कर्ल y की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी माइनस ऑफ कर्ल v बाई कर्ल x। तो इस वजह से आ जाएगा कर्ल u बाई कर्ल x इक्वल टू कर्ल v बाई कर्ल y एंड कर्ल u बाई कर्ल y इक्वल टू माइनस कर्ल v बाई कर्ल x। जिनको मैं कह रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर, जिनको हम नाम देते हैं किसका, सीआर इक्वेशंस का। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास थी नेसेसरी कंडीशन, जिसमें हमने ये बताया कि अगर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक है तो ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे और सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम प्रूव करने जा रहे हैं इसकी सफिशिएंट कंडीशन। तो नेसेसरी कंडीशन में आपने देखा कि हमने फंक्शन को लिया था एनालिटिक और हमने दिखा दिया था कि चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। अब इसका जो सेकंड पार्ट है जिसको हम कह रहे हैं सफिशिएंट कंडीशन, तो उसमें हम क्या लेके चलेंगे कि जो आपके पास फंक्शन एफ जेड है उसके लिए ये चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं और सीआर इक्वेशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें ये दिखाना है कि जो फंक्शन होगा कैसा होगा, एनालिटिक आएगा। तो एनालिटिक दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो एफ डैश जेड वो क्या कर जाएगा, एग्जिस्ट कर जाएगा एट एवरी पॉइंट ऑफ द रीजन आर, जैसे मैंने इसमें स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था। तो इस पार्ट को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम एक थ्योरम यूज करेंगे, टेलर्स थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। और उसमें ये ध्यान रखना कि जब हम टेलर थ्योरम अप्लाई कर रहे हैं फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स, तो उसमें जो सेकंड डिग्री टर्म आएंगी सेकंड ऑर्डर की, वे सारी हमने इसमें ओमिट कर रखी हैं, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई जो इंक्रीमेंट्स है बहुत ही स्मॉल होंगे, जैसे उनकी पावर बढ़ेगी तो वो और कम होते जाएंगे। दैट्स व्हाई हम इसमें जो कंसीडर करेंगे वो सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तक ही करेंगे। तो आप ये देखिए एफ जेड प्लस डेल्टा जेड कितना आएगा आपके पास, यू एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई प्लस आइटा पी एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई। आप यू के लिए अप्लाई कीजिए पहले थ्योरम फॉर टू वेरिएबल्स। तो फर्स्ट टर्म आएगी यू एक्स वाई, देन फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स डेल्टा एक्स प्लस फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू वाई डेल्टा वाई। जो इसमें सेकंड आपके पास टर्म्स आती हैं टेलर थ्योरम के अंदर, एक तो आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल और ये इधर कर्ल यू बाई कर्ल एक्स स्क्वायर, डेल्टा एक्स एक्स आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 टाइम्स कर्ल यू बाई कर्ल एक्स कर्ल यू बाई कर्ल वाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई, और जो थर्ड टर्म उसमें आएगी कर्ल यू बाई कर्ल वाई स्क्वायर डेल्टा वाई। बट ये आपको टर्म्स इसमें ओमिट कर देंगे, रीजन मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि डेल्टा एक्स डेल्टा वाई स्मॉल इंक्रीमेंट्स हैं, तो जैसे जैसे इनकी पावर बढ़ेगी वो वैल्यू और कम होती जाएगी। दैट्स व्हाई हम वो टर्म्स इसमें क्या कर रहे हैं, ओमिट कर रहे हैं। तो जो टेलर थ्योरम फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स है वो हमने सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर तक अप्लाई करनी है फॉर दिस फंक्शन u एज वेल एज फॉर दिस फंक्शन v। तो u के लिए अप्लाई किया आपने, ये आ गया, v के लिए अप्लाई की तो आपके सेम टर्म आ गई, तो इसमें सिर्फ आयटा इधर आ जाएगा, बाकी v के लिए भी सेम टर्म्स आएंगे। अब क्योंकि आपको स्टूडेंट्स पता है कि हमें ना इसमें f डैश z दिखाना है एग्जिस्ट करके, तो मैं आपको बता दूं इसका जो प्रूफ है ना बहुत आसान है। आप लोगों ने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो f डैश z की डेफिनेशन है वो होती है लिमिट डेल्टा z अप्रोचिंग टू 0 f ऑफ z प्लस डेल्टा z माइनस f z ओवर डेल्टा z। तो आपने शुरुआत तो यहां से कर ली, ये देखो आपके सब एक टर्म एफ जेड बनेगी जिसको हम लेफ्ट साइड में ले आएंगे, फिर डेल्टा जेड बनेगा, उससे डिवाइड करेंगे, लिमिट लेंगे, तो आपका इसका बन जाएगा एफ डैश जेड बन जाएगा। तो सफिशिएंट कंडीशन में जो पार्ट है वो आपको यहीं से शुरू करना है, एफ जेड प्लस डेल्टा जेड से। टेलर थ्योरम आपने अप्लाई कर दी फॉर फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। और अब आप क्या करेंगे, अब ये देखिए ये जो टर्म है हमारे पास यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, ये कंबाइन कर देते हैं। उसके बाद जो डेल्टा एक्स की टर्म्स है वो कंबाइन कर दें, डेल्टा वाई की जो टर्म्स है वो कंबाइन कर देते हैं, तो आपके पास ये तीन टर्म्स आ जाएंगी यू एक्स वाई प्लस आइटा वी एक्स वाई, जिसको मैंने एफ जेड लिख दिया है, और बाकी कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस आइटा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स डेल्टा एक्स एंड कर्ल यू बाई कर्ल वाई प्लस कर्ल आइटा कर्ल यू बाई कर्ल वाई डेल्टा वाई। तो ये आप एफ जेड को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो आपका टर्म आ जाएगी एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, और ये एफ जेड लेफ्ट में आएगा तो माइनस एफ जेड, बाकी ये दो टर्म्स इसके एज इट इज बच जाएंगे। अब आपको क्या करना है, क्योंकि इसमें हमने कहा ये सीआर इक्वेशंस भी सेटिस्फाई होती है, तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, ये सारे के सारी जो वैल्यू है ना जो अंदर है आपके पास, ये इधर देखिए, ये आपके पास यू वाई, ये है वी वाई, तो आप इनको भी एक्स में कन्वर्ट कर लीजिए, या ये जो एक्स में है इनको वाई में कन्वर्ट कर लीजिए, चॉइस आपकी है। तो हमने इसमें क्या किया है, यू वाई की जगह पुट कर दिया माइनस वी एक्स, ये देखिए कर्ल यू बाई कर्ल वाई,
कर्ल यू बाई कर्ल वाई आपके पास माइनस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स, तो हमारे पास आ जाएगा कर्ल यू बाई कर्ल वाई इक्वल टू माइनस कर्ल वी बाई कर्ल एक्स। ये है कर्ल वी बाई कर्ल वाई, तो ये आएगा कर्ल यू बाई कर्ल एक्स और डेल्टा वाई एक्सिस। उसके बाद जो ये नेगेटिव साइन है इसको आप आयटा स्क्वायर लिख देंगे, और इस टर्म से जब आप आयटा कॉमन निकालते हो तो ये देखिए ये बचेगा डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स। ये टर्म भी सेम है तो ये कॉमन आ जाएगी, तो बचेगा क्या, डेल्टा एक्स सिस्टम से बच जाएगा और एक आयटा जो कि इधर आ गया, तो डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वाई। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास यहाँ पे डेल्टा जेड भी बनेगा, तो ये टर्म आप देखिए ये हमारे पास है डेल्टा एक्स प्लस आयटा डेल्टा वाई, जिसको हमने रख दिया डेल्टा जेड, बाकी टर्म एक्स। तो बेसिकली हमारे पास आ गया एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड इज इक्वल टू कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस आयटा कर्ल वी बाई कर्ल एक्स डेल्टा जेड। डेल्टा जेड से आप डिवाइड कर दें, लिमिट अप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ डैश जेड। और क्योंकि ये जो टर्म है ये जेड के इंडिपेंडेंट है, दैट्स व्हाई ये ऐसे कैसे आ जाएगी कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस आयटा कर्ल वी बाई कर्ल एक्स। तो बेसिकली हमारे पास जो एफ डैश जेड आ गया वो आ गया कर्ल यू बाई कर्ल एक्स प्लस आयटा कर्ल वी बाई कर्ल एक्स। और क्योंकि हमने कहा कि भाई यू एक्स यानी कि कर्ल यू बाई कर्ल एक्स और कर्ल वी बाई कर्ल एक्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो उनकी वैल्यू फाइनाइट आएगी, यूनिक आएगी, तो इसकी जो राइट साइड है वो इसका मतलब एग्जिस्ट कर जाएगी। क्यों? क्योंकि इधर है कर्ल यू बाई कर्ल एक्स और इधर है कर्ल वी बाई कर्ल एक्स। और राइट साइड एग्जिस्ट करने का मीनिंग क्या है, जो लेफ्ट वैल्यू है वो भी क्या कर देगी, एग्जिस्ट कर देगी। एफ डैश जेड एग्जिस्ट करने का मतलब कि भाई एफ जेड जो है वो हमारे पास क्या है, डिफरेंशिएबल है, हर एक पॉइंट पे रीजन आ रही है। और यही हमें चाहिए था कि भी इस एफ का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, और इस वजह से हम फंक्शन को क्या बोल देंगे, एनालिटिक बोल देंगे। तो ये थी स्टूडेंट्स सफिशिएंट कंडीशन में। इसमें फिर क्या इसमें आपको क्या करना है, चारों पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, पोजेस करते हैं या एग्जिस्ट करते हैं, और ये सीआर इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं। उसके बाद मैंने बता दिया आपको सिर्फ ये डेफिनेशन याद रखनी है एफ डैश जेड की। आप इस टर्म से स्टार्ट करेंगे, उसकी सिंप्लीफिकेशन करके ये टर्म बनेगी, ये बनेगी, लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट उसकी कैलकुलेशन आ जाएगी, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, एनालिटिक हो जाएगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।